रिसर्च रिपोर्ट्स हमें बताती है कि 37% मॉम्स को अपनी पेरेंटिंग जर्नी में मॉम गिल्ट ज़रूर होता है और ये उनकी मदरहुड जर्नी का एक साइलेंट पार्ट होता है। नमस्ते, मैं हूं स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच, और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं एक्चुअल में मॉम गिल्ट होता क्या है और इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में गिल्ट क्या होता है, तो ये एक तरह की फीलिंग है। अगर पर्टिकुलर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करें तो इट्स अ फेलियर ऑफ ड्यूटी। और अगर हम मॉम गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट्स अ फेलियर ऑफ परसीव्ड ड्यूटी। दैट मीन्स कि एक तरह की फीलिंग जहाँ पे हमें ना बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन फील होता है। हमें लगता है कि हम पेरेंट्स के लिए जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट की गई है हम उसको जी नहीं पा रहे या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं मॉम गिल्ट की, तो ये एक अनकहा सा गिल्ट होता है। हमेशा हर माँ के मन में होता है कि मुझे ना मेरी फैमिली के लिए ऐसा करना चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए, मुझे खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। और बहुत सारी माएँ, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ नई माओं की, वो ना हमेशा इस तरह के मॉम गिल्ट में जकड़ी हुई होती हैं। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वर्किंग मॉम्स की, तो ऑफ कोर्स वर्किंग मॉम्स से कहा जाता है कि अरे तुम बच्चे को घर पे छोड़ करके काम पे गई हुई हो, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के। और अगर हम स्टे एट होम मॉम्स की बात करें तो उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है कि मैं पूरे दिन बच्चे को पालने के अलावा करती क्या हूँ। बट चाहे आप वर्किंग मॉम गिल्ट को फेस कर रही हो या फिर स्टे एट होम मॉम गिल्ट को फेस कर रही हूँ, सच तो ये है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकती। तो एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे कुछ गिल्ट्स के बारे में बताए हैं जो हम मॉम्स को होते हैं। मॉली मिलवुड एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी नई मॉम्स पे काम किया और उनकी रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि एक्चुअल में हम मॉम्स को ना दो तरह की गिल्ट फीलिंग होती है। द फर्स्ट वन इज वैलिड गिल्ट एंड द सेकेंड वन इज अनफोल्डेड गिल्ट। तो आइए पहले हम जानते हैं कि वैलिड गिल्ट क्या होता है। वैलिड गिल्ट ना थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। दैट मीन्स कि जब हमें ऐसा लग रहा हो कि जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, और तब जो हमें गिल्ट फील होता है, दैट इज कॉल्ड वैलिड गिल्ट। और अनफाउंडेड गिल्ट क्या होता है? एक तरह का ऐसा गिल्ट जहाँ पे हमें लग रहा हो कि हम किसी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम परफेक्शनिज्म की उम्मीद कर रहे होते हैं खुद से। दैट मीन्स जहाँ पर हमने कोई अनरियलिस्टिक मेजरमेंट कर लिया होता है अपनी पेरेंटिंग जर्नी को लेकर के, और उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं। इसको हम और ज्यादा आसान तरीके से अगर समझे तो आप अपने डेली रूटीन में ही देख लीजिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग मॉम्स को अगर किसी मीटिंग के लिए जाना है और उन्होंने बच्चे को थोड़ा जल्दी बुला लिया खेल से वापस, तो उनको गिल्ट हो जाता है। या फिर जब मॉम्स सेल्फ केयर में थोड़ा सा टाइम देती हैं, बच्चे को वो टाइम ऑफ कोर्स वो नहीं दे पाएंगी, तो उनको गिल्ट हो जाता है। या फिर जैसे कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कई बार मॉम्स के पास बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, तो अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा टीवी देख रहा है किसी दिन, तो मम्मीज को गिल्ट होने लगता है। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ ना, तो अगर मैं किसी दिन बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ करके जाती हूँ किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए ही सही, तो मुझे गिल्ट हो रहा होता है। जबकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं पापा के साथ वो मोमेंट, और हस्बैंड भी एंजॉय कर रहे होते हैं बच्चों के साथ वो मोमेंट, लेकिन फिर भी मुझे वो गिल्ट महसूस हो रहा होता है। जबकि इसके अगेंस्ट हस्बैंड के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। अगर वो मेरे साथ बच्चों को छोड़ करके जा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी सोसाइटी में सारे हस्बैंड्स को, सारे पापा लोगों को यही समझाया गया है कि पेरेंटिंग क्या है, इट्स अ नेगोशिएशन ना। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेगोशिएट कर सकते हैं, आधा आधा मिल बांट करके बच्चों को पालना है। तो जब वो बाहर जा रहे होते हैं उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच तो ये है, साइकोलॉजी हमें बताती है कि ऐसा हम महिलाओं के साथ ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। और ऑफ कोर्स इसका रीजन है कि हमारे ब्रेन का एम्पैथिक नेचर का होना। लेकिन इसके साथ ही कुछ रिसर्च रिपोर्ट ये भी बताती है कि हम ना
हमें सोसाइटी ने ऐसा सिखाया हुआ है, हमने बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस बना रखे हैं कि अगर मैं माँ बन गई तो मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना है अपने बच्चों के लिए, और ये भी इनमें से एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमें मॉम गिल्ट फील होता है। तो क्या आपको भी जानना है कि अगर आपको कभी ना कभी ये मॉम गिल्ट फील हुआ है तो उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं? ऑफ कोर्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये जानने के लिए कि आखिर मॉम गिल्ट क्यों होता है हम मॉम्स को, एंड स्पेशली न्यू मॉम्स को, और उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।